शाम के 5 बजे थे। घर का माहौल कुछ अजीब था। पहले जहाँ रसोई से हंसी और चाय की खुशबू आया करती थी, अब वहाँ खामोशी का साया था। राघव ने अपने बेटी सिया की तरफ देखा। सिया बोली, माँ आप फिर से कमरे में बंद हैं? माँ चुपचाप सिर हिला दिया। पिछले कुछ हफ्तों से माँ सुषमा का व्यवहार अचानक बदल गया था। जो औरत कभी पूरे घर की जान हुआ करती थी, अब चुपचाप अपने कमरे में बैठी रहती थी, किसी से बात नहीं करती और रात को कई कई घंटे जागती रहती थी। घर में सभी परेशान थे, खासकर राघव और सिया। सिया ने कई बार माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार सुषमा का जवाब होता, मैं ठीक हूँ, तुम लोग परेशान मत हो। एक रात सिया ने देखा कि माँ आधी रात को चुपके से घर से बाहर जा रही है। वो बिना आवाज किए उनके पीछे पीछे गई। गली के कोने पर एक परछाई खड़ी थी, एक आदमी। सिया ने डरते डरते देखा। माँ उस आदमी को एक छोटा सा पैकेट देती है और बिना कुछ कहे वापस चली आती है। सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये आदमी कौन था और माँ उस पैकेट में क्या दे रही थी? अगले दिन उसने पापा को ये बात बताई। राघव कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, सिया लगता है हमें माँ के बारे में सच जानना पड़ेगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही हो तो इसे हाइप और लाइक जरूर करें और ऐसी सच्ची और भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक क्लिक हमें और कहानियां लाने की ताकत देता है। राघव और सिया ने तय किया कि वे माँ की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे। 2 दिन बाद वही आदमी फिर आया। इस बार राघव ने दूर से उसका चेहरा देखा, लगभग 35 साल का, घबराया हुआ, जैसे किसी से छिप रहा हो। राघव ने अपनी पुरानी दोस्त और पुलिस कांस्टेबल अर्चना को फोन किया और सारी बात बताई। अर्चना ने कहा, देख राघव, ये मामला साधारण नहीं लग रहा। हो सकता है तुम्हारी पत्नी किसी मुसीबत में हो या किसी के दबाव में। तीसरे दिन अर्चना ने उस अजनबी का पीछा किया। वो आदमी सीधे पुराने रेलवे क्वार्टर में पहुंचा। वहां उसने पैकेट खोला। अंदर पुराने कागजात और कुछ फोटो थे। फोटो देखकर अर्चना भी हैरान रह गई। वो सुषमा की जवानी की तस्वीरें थी, लेकिन उनके साथ एक और आदमी था जिसे राघव ने कभी नहीं देखा था। अर्चना ने राघव को सारी तस्वीरें दिखाई। राघव ने कांपते हुए पूछा, ये आदमी कौन है और मेरी पत्नी के साथ इसकी इतनी नजदीक तस्वीरें क्यों हैं? सिया की आंखों में भी सवाल थे, लेकिन उसने पापा से कुछ नहीं कहा। राघव का मन उथल पुथल में था। क्या उनकी पत्नी ने उनसे कोई बड़ा सच छुपाया था? उस रात राघव ने सुषमा से सीधे पूछा, तुम आधी रात को बाहर क्यों जाती हो और ये तस्वीरें किसकी है? सुषमा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। बस एक वाक्य बोली, अभी समय नहीं आया है सच बताने का। अगले दिन सिया स्कूल से लौट रही थी, तभी वही अजनबी उसके सामने आ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी माँ को सच बताने से पहले मार दिया जाएगा। उन्हें बचाना चाहती हो तो कल रात पुराने कुआं पर आना होगा। सिया डर गई। उसने पापा को ये बात बताई। राघव को लगा कि अब मामला सिर्फ पारिवारिक नहीं बल्कि जानलेवा हो गया है। राघव और सिया ने तय किया कि वे इस पुराने कुएं वाले प्लान में जाएंगे, लेकिन चुपके से अर्चना को भी सूचना देंगे। रात के 12 बजे सिया और राघव कुएं के पास पहुंचे। अंधेरे में वही आदमी खड़ा था, लेकिन जैसे ही वो बोलना शुरू करता, 2 और नकाबपोश आदमी वहां आ गए और उसे पकड़ने लगे। राघव ने चिल्लाकर अर्चना को इशारा किया। पुलिस की जीप वहां पहुंची और तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में पूछताछ के बाद सुषमा को बुलाया गया। अर्चना ने धीरे से कहा, अब सच बताने का समय आ गया है। सुषमा ने गहरी सांस ली और बोली, आज से 20 साल पहले, मेरी शादी से पहले, मेरा भाई एक हत्या के झूठे केस में फंस गया था। जिसने हमें फंसाया वो ये लोग थे। मेरे पास उस समय कुछ सबूत थे, लेकिन डर के कारण छुपा दिए। अब ये लोग चाहते थे कि मैं वो सबूत उन्हें दे दूं, ताकि वो केस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं तुम्हें और सिया को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए चुप थी। राघव की आंखों में आंसू आ गए। राघव बोला, तो तुम हमें बचाने के लिए यह सब कर रही थी? उसने कहा, हाँ। अर्चना ने सलाह दी कि अगर इन अपराधियों को पकड़ना है तो उन्हें खुद सबूत लेने के लिए बुलाना होगा।
राघव और सिया ने एक प्लान बनाया। उन्होंने अपराधियों को फंसाने के लिए नकली सबूत तैयार किए और मिलने का नाटक किया। जिस रात अपराधी आए, पुलिस पहले से ही वहां थी। जैसे ही उन्होंने नकली पैकेट लिया, पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। कुछ दिनों बाद पुराने केस में सुषमा के भाई को बरी कर दिया गया। राघव ने सुषमा का हाथ थामकर कहा, अब कभी मुझसे कुछ मत छुपाना, हम मिलकर हर मुसीबत का सामना करेंगे। सिया ने माँ को गले लगाते हुए कहा, माँ आप सिर्फ मेरी माँ नहीं, मेरी हीरो हो। घर में फिर से रोशनी, हंसी और चाय की खुशबू लौट आई।